माँ बाप पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, बच्चे कहते हैं डॉक्टर। लेकिन आज ऐसे लाखों सपने संकट में आ गए। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले करीब 24 लाख बच्चे इस वक्त अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं। वजह है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। धांधली के आरोप लग रहे हैं। देश भर में छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर नीट की इस परीक्षा को लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर छात्रों में नाराजगी न हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स नीट 2024 के रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नीट के एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है। लोगों का मानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिया गया है उसका फॉर्मूला क्या है, क्यों दिया गया है, और उससे काफी कुछ लूपहोल्स हैं और धांधली की आशंका बढ़ गई है। नीट के नतीजों के खिलाफ करीब 20,000 छात्रों ने देश भर की अदालतों में याचिका लगाई है। आज दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इसको लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग रोकने को लेकर, यानी कि जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद जो फर्दर एडमिशन होता है, जो काउंसलिंग होती है, उसको लेकर रोक लगाने के लिए, तुरंत रोक लगाने के लिए सुनवाई हो सकती है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ग्रेस मार्क्स का क्या फॉर्मूला है, क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, इसको लेकर याचिका दायर की गई है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए एनटीए को नोटिस जारी पहले ही कर चुका है, लेकिन उसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस बीच काउंसलिंग पर रोक तो नहीं लगाई गई। इस पर रोक की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर आज सुनवाई हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट जो हैं वो कैसे आ गए हैं, टॉपर जो हैं एक ही सेंटर से इतने सारे कैसे निकल रहे हैं, ये इत्तेफाक है या फिर धांधली है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में कल भी नीट के एंट्रेंस एग्जाम में धांधली को लेकर दाखिल पिटीशन पर सुनवाई हुई है। इनमें से कुछ पिटीशंस एनईटी के रिजल्ट्स आने से पहले ही दाखिल कर दी गई थी। ये पेपर लीक को लेकर थी। आपको हम जरा दिखाते हैं कि क्या कुछ मुखर सवाल उठ रहे हैं और क्या कुछ मौजूदा स्थिति है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस था। काउंसलिंग पर फिलहाल अभी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन इसको लेकर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई हुई। 20,000 छात्रों ने देश भर की अलग अलग अदालतों में जो है वो अपनी शिकायत कर लेते हुए याचिका लगाई है। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है और ग्रेस मार्क्स में धांधली और पेपर लीक का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हालांकि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने एग्जाम कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्ट एजेंसी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जाम की सैनिटी पर असर पड़ा है, इसलिए एनटीए को जवाब देना चाहिए। वेकेशन कोर्ट के सामने ग्रेस मार्क्स के खिलाफ पिटीशन भी दाखिल की गई है कि ग्रेस मार्क्स का आधार क्या था। याचिका में एग्जाम देने वाले 20,000 स्टूडेंट्स के साइन हैं। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसे रजिस्ट्री से लिस्ट कराने के लिए कहा। इस केस की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बच्चे, अभिभावक ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है। नीट के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए तो काउंसलिंग रुके, नहीं तो दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मामला और ज्यादा पेचीदा होता चला जाएगा। इस एग्जाम को रद्द करने की मांग भी उठाई जा रही है। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है दैट क्लोज टू अबाउट 70 to 80 marks have been awarded on grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. The thing is, since the matter was not listed before the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. The court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage. तो फिलहाल काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगा है और बच्चे इसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर धांधली का आरोप है, पेपर लीक को लेकर संशय है, तो कई सवाल हैं, कई याचिकाएं हैं। नीट की बात करें, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को लेकर छात्रों में गुस्सा क्यों है, आइए आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल नीट 2024 कितना साफ है, कितना इंपार्शियल है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 4 जून को नीट का रिजल्ट घोषित किया था। 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। 13.16 लाख छात्रों को सफलता मिली थी। कुछ कैंडिडेट्स को मिले थे 718 और 719 नंबर। 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला। सभी टॉपर को 720 में से 720 अंक मिल गए। और हरियाणा के झज्जर में एक ही एग्जाम सेंटर से 8
टॉपर निकल गए। नीट में एक साथ 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 700 नंबर अंक आ जाने पर सवाल उठ रहे हैं। एक ही सेंटर से, हरियाणा के एक ही सेंटर से आप सोच के देखिए कि 8 टॉपर कैसे निकल जाते हैं। मतलब एक ही एग्जाम सेंटर से 8 टॉपर, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। वहीं कुछ कैंडिडेट्स को 718 और 719 नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और जहां पर कुछ सेंटर्स को लेकर कहा जा रहा था वहां कुछ दिक्कत थी, तो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो कैसे, उनका आधार क्या है, कितने हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई टीचर्स और कैंडिडेट्स का यह तर्क है कि जहां नीट 1 या 2 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिला करते थे, वहीं इस बार 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 अंक मिल गए हैं। इतना अच्छा रिजल्ट 67 छात्रों का आना कैसे है। इसके अलावा नीट परीक्षा में अगर किसी परीक्षार्थी का एक सवाल सही है तो उसे 4 अंक मिलते हैं। अगर किसी एक सवाल में जवाब गलत है तो 1 अंक कटेगा। नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसमें 4 में 1 अंक कटता है नेगेटिव मार्किंग। 180 सही जवाब देने पर आपको 720 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक भी गलत जवाब आपने दिया नहीं। छात्रों को मिले नंबर पर क्यों सवाल उठ रहे हैं उसे नीट परीक्षा के पैटर्न से भी समझिएगा। नीट में 3 सब्जेक्ट का इम्तिहान होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कुल 200 नंबर के ये एग्जाम होते हैं। फिजिक्स का जो वेटेज है वो 50 है, केमिस्ट्री का वेटेज 50 है और बायोलॉजी का वेटेज, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, 100 नंबर का होता है। कुल मिलाकर मतलब 200 प्रश्न हो गए आपके। इनमें से हर प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं। छात्रों को 200 में से सिर्फ 180 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 20 सवाल आप छोड़ सकते हैं। लेकिन गलत जवाब देने पर 1 नंबर आपका कटता है, यानी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। सही जवाब देंगे 4 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब देंगे तो 1 नंबर कटेगा। वहीं 180 सवालों का सही जवाब देने पर 720 नंबर मिलते हैं, यानी कि कोई भी सवाल गलत नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब जिन छात्रों को 718 या 719 नंबर मिले हैं उस पर क्यों सवाल उठ रहा है, जरा ये भी समझिए। एक जवाब सही होने पर 4 अंक मिलते हैं, यानी एक सवाल गलत होने पर 1 अंक माइनस होता है। अगर 180 प्रश्न में 179 जवाब सही हैं तो अंक मिलेंगे 179 मल्टीप्लाई बाय वो, यानी 716। लेकिन एक गलत जवाब देने पर 1 नंबर कटेगा, तो कुल मार्क्स कितने हुए? 715। अब एक सवाल उठ रहे हैं कि अभ्यर्थियों को किस आधार पर 718 और 719 नंबर मिल गए, क्योंकि फॉर्मूला सही बैठता ही नहीं। क्योंकि अगर आपने एक गलत जवाब दिया तो 1 नंबर कटेगा, यानी कि आपने बाकी के जो 179 179 हैं, क्योंकि 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर उनको जवाब आपने दिया है सही तो उससे मल्टीप्लाई बाय 4, तो यानी कि 716 नंबर मिले। तो 715 आने चाहिए थे, 718 और 719 आ ही नहीं सकते हैं। तो एक कैलकुलेशन फ्लॉ है। तो कैसे इसमें धांधली के सवाल उठ रहे हैं? लाजमी सी बात है, क्योंकि ये नंबर आ ही नहीं सकते हैं 718 और 719, और ये परीक्षा का पैटर्न, कैलकुलेशन का पैटर्न खुद नीट का सेट किया हुआ है। वहीं एनटीए का कहना है कि जिन जिन सेंटर पर समय का नुकसान हुआ उन सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से ये नंबर आ गए। लेकिन एनटीए के इस सवाल पर भी, जो जवाब पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जब केवल एक सेंटर पर परेशानी थी तो भाई इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स कैसे मिल गए? छात्र केवल 20% बढ़े हैं तो रैंक जो है इस बार वो 4 गुना कैसे हो गई? और तीसरा सवाल यह है, जिन सेंटर पर पेपर देरी से मिला वहां ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिए गए? तो ये तमाम सवाल हैं। इसको लेकर याचिकाएं भी दाखिल हो रही हैं, इसको लेकर जांच की बात की जा रही है। एनटीए कई सवालों के घेरे में है। कई सवाल बच्चों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, टीचर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मार्किंग हुई है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। क्या आप पहले हमें पूरा मैटर समझा सकते हैं, क्या हुआ है, बच्चों की क्या परेशानी है इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर? तो ये नीट की परीक्षा में पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में एनटीए ये बोल रहा है कि हमने बच्चों को जिन जिन सेंटर पे उनका समय का नुकसान हुआ था हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये ग्रेस नंबर पहली बार दिए गए हैं जिन जिन सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। तो ये समय का नुकसान तो हर वर्ष होता था, तो इसी वर्ष क्यों दिया? दूसरी बड़ी बात कि हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना एक डिफ़िकल्ट काम होता था। कभी एक बच्चा, कभी 2 बच्चा, मुश्किल से 3 बच्चों के आते थे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर में बैठे हुए थे। तो 6 बच्चे एक ही सेंटर में बैठे हैं, उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। इसमें अगर मैथ्स लगाएं तो ये होने की जो चांस है वो 1 करोड़ वर्ष में एक बार हो सकती है। तो एनटीए ने वो वर्ष हमें दिखा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तीसरी बात,
पहले अगर हम देखें नीट के अंदर 700 नंबर एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता था, तो 700 नंबर पे बच्चों की 300 रैंक 200 रैंक ऐसे आती थी। इस बार बच्चों की 700 नंबर पे 2300 रैंक आई है, जो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं और वो रैंक लिस्ट में ऊपर चले गए हैं। एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था, ये बात एनटीए ने अपनी तरफ से नहीं बताई थी कि हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया, वो भी अचानक से। नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट कब आया? 4 जून को अचानक से रिजल्ट आ गया। एनटीए ने उसका क्लैरिफिकेशन ये दिया कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट देना चाहते थे, तो जल्द से जल्द दे रहे हैं तो सही भी तो दें, क्योंकि हम डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात है भाई, डॉक्टर जो कोविड से हमें बचाते हैं। अब इसमें चौथी बात आप ये भी जरा देखिए कि जो बच्चा पूरे अंक लेके आ रहा है 720 में से 720, वो बच्चा भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेगा। अगर हम एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें, एक उदाहरण ले लें कि जनरल की सीटें कुछ 46 जनरल की सीटें हैं, और कितने बच्चों के पूरे नंबर आए हैं? हाँ, 67 बच्चों के 67। तो यानी जिन बच्चों के पूरे नंबर आए हैं उसमें से भी कुछ बच्चे एम्स दिल्ली में नहीं पहुँच। अनामिका, सवाल ढेर सारे हैं और सवाल वाजिब भी हैं, सवालों के पीछे अपने तर्क हैं, तो उसको लेकर आज अदालत में क्या कुछ सुनवाई होनी है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, एक याचिका दी गई है जिस अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई। जो काउंसलिंग पे रोक लगाने वाली याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी, लेकिन एक और याचिका दायर की गई है कि दोबारा एग्जाम कराए जाए, जिस पे आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो बच्चों की लड़ाई है वो अब सड़कों पे आ गई है, अदालत तक बच्चे पहुंचने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों में बच्चों ने जो है वो पीएल दाखिल की है। कुछ बच्चों का कहना है कि उनकी OMR शीट जो होती है वो फटी हुई थी, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ बच्चों का कहना है कि उनके हिसाब से उनके नंबर 600 के करीब आने थे, बट नंबर में गड़बड़ी हुई है, जो जांच हुई उसमें गड़बड़ी हुई, नंबर 600 के बदले 300 आए। और तो इसी को लेके बच्चे जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट्स गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी बच्चे पहुंच चुके हैं। पेरेंट्स हमारे साथ है, एक स्टूडेंट हमारे साथ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से बात कर। यूपी से आए हैं। देखिए बहुत आप कहाँ से आए हैं? ये हर्ष दुबे इज माय बेस्ट फ्रेंड। जी अच्छा, जी, मैं हर्ष का पिता हूँ। हाँ जी। आपसे हमारी 7 तारीख को मुलाकात हुई थी। अभी आपकी क्या डिमांड है? आप क्योंकि हमारी धरने डिमांड पे ये है कि हाँ, मैं धरने पे आ चुका हूँ इसलिए कि बड़ी उम्मीद रही लंबे समय से, कि सुना जो बच्चे बचपन से कि गांधी जी ने सत्याग्रह के दम से इस देश को आजाद कराया, और आज इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे लड़ने की और कोई हमारे अनामिका, माता पिता को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को भरोसा है कि उन्होंने एग्जाम अच्छा किया था, और जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न और नतीजों में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो अब माता पिता कह रहे हैं कि कानून की लड़ाई हो या सड़क की लड़ाई हो, वो लड़ने के लिए बच्चों के साथ तैयार खड़े हुए हैं।